सर जी नमस्कार जी। कैसे हो जी बाबू जी? बड़े दिन के बाद मुलाकात हुई। बढ़िया है भैया, बढ़िया है। बाबू जी आपके कश्मीर के सेब की बड़ी तारीफ हो रही जी। सर कश्मीर के सेब की क्वालिटी ही बढ़िया है, खाने में इससे बढ़िया सेब कोई है ही नहीं। अच्छा जी। पूरे हिंदुस्तान में जो क्वालिटी सेब की निकलती है, हाँ जी, वो कश्मीर में सबसे बढ़िया है। मजबूती के लिए एग्जीबिशन में गया था जी। लो जी भाई साहब मेरा कैमरा पकड़ो जी, आप तो कैमरे पे मैं भी आऊंगा जी, कश्मीर वालों को दिखाऊंगा जी। लो जी, हाँ जी ठीक है जी। देखिए ठीक लग रही फोटो। हाँ जी। राणा जी कहने का मतलब ये है कि कश्मीर का जो सेब है वो खाने में दुनिया में मेरे ख्याल सबसे मीठा सेब, नंबर 1 सेब बताया जी उन्होंने। हिमाचल का जो सेब हमारा निकलता है उसमें क्रंचीपन ज्यादा है, जूस ज्यादा है। हाँ जी। लेकिन मिठास कश्मीर के सेब में ज्यादा है। मिठास भी है, और उन्होंने इसमें एक चीज और बताई कि सबसे लंबे समय तक रुक सकता है। सर वो लंबे समय तक, आज की तारीख में जो ये नई टेक्नोलॉजी आई है, जो सीए स्टोरों में हमारे व्यापारियों ने घरों में माल रखने शुरू कर दिए हैं, हाँ जी, उसकी वजह से माल जो है वो 6 से 8 महीने तक भी, हाँ जी, पेड़ से उतरने के बाद कोल्ड स्टोर में रह जाता है। यानी कि इस सीजन का माल अगले सीजन के साथ भी हम बेच सकते हैं। उन्होंने कई चीजें और बताई जी इसमें। उन्होंने कहा कि 15% कश्मीर में ऐसा माल है, जबकि पूरे वर्ल्ड जो हिंदुस्तान में माल खाया जाता है ना, उसका 5% बाहर से माल आता है। सिर्फ 5%, 5-10%। अगर हमारे व्यापारी इसको उतारते ही जो है, अगर इसको स्टोर में रख देंगे, हाँ जी, और उसके बाद जो है इसकी पैकिंग करेंगे, तो जो इसकी शेल्फ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। हाँ जी। तो जब भी ये मार्केट में जाएगा, चाहे वो दिसंबर में जाए या जनवरी फरवरी में जाए, हाँ जी, तो इसका क्रंचीपन जो है ना वो बना रहेगा। अच्छा ये देखो, अपनी ईमानदारी देखो जी, ये 2 सेब हैं। ये 2 सेब मेरे हिसाब से किसी भी जो वैसे सेब हैं बाहर के, उनको टक्कर दे सकते हैं विदेशी सेबों को। उनको टक्कर देते ही हैं, इसलिए डे बाय डे जो है वो इम्पोर्ट का सेब जो है कम बिकना शुरू हो गया हिंदुस्तान में। क्योंकि अब हमारा सेब जो है अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक भी जो है हम इस साल की फसल को अगले साल बेच लेते हैं। और इससे तो लोगों ने जो है अब की बार तौबा कर ली। जो ये आ रहा है अफगानिस्तान तो सारा काला निकल गया जी अंदर से। अफगानिस्तान का जो माल आ रहा है वो रंग में खूबसूरत होने की वजह से कस्टमर को धोखा लगता है। हाँ जी, कि मुझे वो माल सस्ता मिल रहा है। हाँ जी, इसीलिए वो उस माल की तरफ जो है ग्राहक ज्यादा भाग जाता है कि मुझे वो सस्ता मिल रहा है। लेकिन आज उनकी गाड़ियां ऐसी खड़ी, उनके पास कोई ग्राहक भी नहीं आया जी, वो काला निकल गया, पोला पड़ गया। उस अफगानिस्तान का माल इस आजादपुर मंडी में जो बिक रहा है, ये हमारे ट्रेडर के ऊपर में, हमारे जो किसान है उनके ऊपर में बहुत बड़ा जुल्म है। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारियां है जी कश्मीर वाले। नहीं, दिल्ली सरकार को जो है, जो ये फैसिलिटीज बनाई गई है किसानों के लिए बनाई गई है। हाँ जी, ये वाली फैसिलिटीज किसी भी इम्पोर्टर को देनी नहीं चाहिए। हाँ जी। अगर वो इम्पोर्टर को ये जगह मिल रही है यहाँ पर माल बेचने के लिए, इसलिए वो इतना ज्यादा माल मंगा रहे हैं। हाँ जी। अगर ये आजादपुर मंडी में जो शेड बनाए गए हैं, ये किसानों के लिए बनाए गए हैं। हाँ जी। और इम्पोर्टेड माल आने से हमारे हिंदुस्तान के किसान को, चाहे वो हिमाचल का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे उत्तराखंड का हो, उसको पैसा कम मिलता है। अच्छा जी। और उसकी वजह से उसको एक नुकसान होता है। इस साल हिमाचल में फसल जो थी वो रस्तों ने खराब कर दी। कश्मीर में जो फसल है वो पिछले साल के मुकाबले बहुत कम है। हाँ जी। लेकिन इस अफगानिस्तान की वजह से कश्मीर के रेट जो मिलने चाहिए थे किसानों को, वो नहीं मिल पाए बराबर। अच्छा जी। उसको 10-20% रेट कम मिलता है। वो तो अब बंद हो लिया जी, बंद हो जाएगा। सर मेरी तो अभी भी सरकार से अपील है, अभी भी बंद हो जाएगा, आगे के लिए परमानेंट भी बंद कर दे। 2-4 दिन में खत्म है उनका, आज बिकना ही बंद होगा, अंदर से काला निकल गया जी वो। उसकी वजह से हमारे माल पर भी दबाव है। अच्छा जी। अगर वो माल दिल्ली नहीं आएगा, दिल्ली आए जाए, सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट मंगाती है कि रास्ता देती है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन ये जो फैसिलिटीज दिल्ली सरकार ने दी है, हाँ जी, किसानों का माल बेचने के लिए जो शेड बनाए हैं, हाँ जी, इन शेडों को जो है ना इम्पोर्टर को नहीं मिलना चाहिए। ये किसानों के लिए जमीन है, किसानों को मिलनी चाहिए। ठीक है जी बात की। और उन्होंने जो मेन मुद्दा बताया ना जी, 80% माल कश्मीर वालों के पास है सेब का। पूरे भारत का जो 80% माल है कश्मीर के पास है। मैंने आपको कहा ना, हमारे कश्मीर का सेब जो है पूरे वर्ल्ड में जो भी सेब है उन सबसे मीठा होता है। पर ये क्वालिटी इसको अलग नहीं कर रहे, इसकी ग्रेडिंग नहीं बना के जा रही। यही अभी अवेयरनेस की कमी है। एक तो हमारे जो कश्मीर में किसान है, हाँ जी, वो ग्रेडिंग में जो है सिर्फ ग्रेडिंग की वजह से थोड़े से जो अभी पीछे है। हिमाचल का किसान आगे निकल गया है। हाँ जी। अगर ये ग्रेडिंग कर लेंगे, हाँ जी, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर मार जितना ग्रेड करके आएगा किसान को उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। इस वक्त इस साल जो है, हाँ जी, वो 2 नंबर माल ज्यादा है। वो 1 नंबर में भी हल्का फुल्का दाना डाल देते हैं, तो उससे क्या है, उनका माल वो फिर 1.25 नंबर करके भी। उन्होंने एक बात बताई जी, उन्होंने कहा कि कश्मीर वालों को बोल लो अपनी वीडियो में कि आपको हिमाचल वालों के जैसा नहीं भरना, आपको जो विदेशी माल आते हैं ना, जो टर्की का, ये अपना वाशिंगटन का, या जो भी है, उनके साथ मुकाबला करना आपको। सर ऐसा है, हमारे हिंदुस्तान के अंदर में हिमाचल वाले जो किसान हैं, हाँ जी,
वो अवेयर हो गए ग्रेडिंग के मामले में, वो 3 नंबर माल को बोरियों में भरते हैंगे। हाँ जी। अभी हमारे कश्मीर के अंदर में जो है किसान को अवेयर करने की जरूरत है, उसे ग्रेडिंग पैकिंग और ज्यादा सिखाने की जरूरत है। सुन रहे जी कश्मीर वालों, जबकि जो किसान है, बहुत सारे किसान है बहुत अच्छे तरीके से ग्रेड करते हैं। हाँ जी। लेकिन बहुत छोटे छोटे किसान है जो बेचारे अभी ऐसी ग्रेडिंग की तरफ जाते नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट की तरफ से या हम लोगों की तरफ से अवेयर करना चाहिए। हाँ जी। कि आप जितना ग्रेडिंग करके माल बेचोगे आपको उतने ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि पेटी 70 रुपए की हो या 80 रुपए की हो खाली, हाँ जी, वो 300 रुपए वाले रेट को भी वही पेटी बारदाना लगता है, 1500 वाले को भी वही लगता है। हाँ जी। तो अगर 3 नंबर माल अलग कर दिया जाएगा, 1, सवा, 1.5 को अगर दिल्ली मार्केट किया जाएगा, 3 नंबर को ना करे, उसमें सरकार की भी सपोर्ट की जरूरत है। ठीक है जी। हिमाचल में 3 नंबर माल गवर्नमेंट 10 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, 8 रुपए किलो वहाँ खरीद लेती है। हाँ जी। अगर यही कश्मीर गवर्नमेंट भी जो है हमारे किसानों को मदद दे तो 3 नंबर माल मार्केटों में कमाना शुरू हो जाएगा। ठीक है जी बात। तो उससे किसानों का जो है ना उन्होंने बचाव हो 2 टिप्स जाएगा। बताया जी, एक ग्रेडिंग और दूसरा जो है ना, जितने भी व्यापारी हैं जो वहां से खरीद रहे माल को बिक्री पे बेचते हैं, ये वहां से अपनी कश्मीर की मंडियों में से खरीद कर पूरे हिंदुस्तान में रोका तो किसी को जा नहीं सकता। वो कह रहे कि वो सारा माल दिल्ली आजादपुर मंडी में आए नहीं सर, और इसके लिए सारे ग्राहक यहाँ ऑटोमेटिक इकट्ठे हो जाएंगे, ये मार्केट हब बन जाएगा। अगर राणा जी, अगर आप 8-10 साल पहले दिल्ली मंडी आए होते ना, हाँ जी, तो 10 साल पहले दिल्ली मंडी में 500 से 700 गाड़ी डेली अराइवल होता था। अच्छा जी। तब ये छोटी छोटी मंडियां डेवलप नहीं हुई थी। हाँ अब जी। सरकार जो है वो छोटी छोटी मंडियों को कश्मीर में उसने डेवलप किया है। हाँ जी। तो जिस किसान के पास 100 पेटी है, 50 पेटी है, वो दिल्ली तक नहीं आ सकता है या नहीं आना चाहता है, हाँ जी, तो वो नजदीक की मंडियों में माल बेच कोई लेता बात है। नहीं, वहाँ तो पे ये चलो। नेचर है, चेंज आते रहेंगे। हाँ जी। तो हमें इस चेंज के साथ में अपने व्यापारियों को सिर्फ एक ही गुजारिश है कि आप ग्रेडिंग जितनी बढ़िया करेंगे, हाँ जी, आपको जो है ना टोटल रिटर्न जो है गोल बटक उससे ज्यादा आएगी। अच्छा जो आप मिक्स करके बेचना चाहते हैं या अलग अलग करके बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। मेरी तो सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप जितनी ग्रेडिंग करेंगे आपको रिजल्ट उतना बढ़िया मिलेगा। अच्छा जी। दोस्तों किसान भाइयों, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस माल, एक तो दोस्तों इसकी ग्रेडिंग कर दो, बिल्कुल इसकी प्रॉपर ग्रेडिंग करो, और ग्रेडिंग के अलावा इसको जो है 450 रुपए दिल्ली आजादपुर मंडी में इसका एक हब बना दो। सारा माल जैसे दिल्ली आजादपुर मंडी में इकट्ठा होएगा, 2 काम आप कर दो, ग्रेडिंग और यहाँ पर माल इकट्ठा। तीसरा, आपके पास नोटों की गठरी हो जाएगी, नोट ही नोट हो जाएंगे, आपको कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जीबिशन वालों ने वो नजारा बांधा जी, इसके सेब का वो नजारा बांधा कि आप पूछो मत जी, कभी दिल खुश हो गया। आज कश्मीर की वीडियो बनाने का मन कर गया। ये थे दोस्तों दिल्ली आजादपुर मंडी में आज के सेब के रेट जी, और अपने माल की ग्रेडिंग करो जी, ग्रेडिंग। नमस्कार दोस्तों, आज 30 नवंबर 2023 दिन शुक्रवार। दोस्तों चलिए जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का कश्मीर वाले सेबों का क्या बाजार चला। दोस्तों आपकी काफ़ी डिमांड आती है, हर रोज़ मुझे बोलते हैं कि कश्मीर के आप रेट नहीं दिखाते, कश्मीर के सेब नहीं दिखाते। दोस्तों अब जो है कश्मीर की बात सुन के दिल खुश हो गया जी, और बड़ी तगड़ी आपको एक खुशखबरी दिखाऊंगा जी, बताऊंगा जी। क्योंकि दोस्तों कल मैं दिल्ली के एक एग्जीबिशन में गया था, जहां पर सेबों का एक छोटा मेला लगाया था। आने वाले समय में वो दिल्ली आजादपुर मंडी में भी लगेगा। वहां पर 10-15 देशों के जो वो रिसर्च करने वाले आए थे, उन्होंने सेब काटे हुए थे। उन्होंने जो नंबर 1 पे सेब बताया जी, वो बताया जी कश्मीर का। वैसे दोनों सेब है जी, हिमाचल का भी और कश्मीर का भी, पर जो कश्मीर का सेब है ये सबसे ज़्यादा लंबे समय तक रुकता है, और इसके अंदर उन्होंने काफ़ी गुण भी बताए। तो ये सारी की सारी जो शेड नंबर 5, 6 और ये 7 नंबर शेड, 9, 10, 11, 12 नंबर शेड में सारे में जो है ये कश्मीर की मंडी लगती है। सारे कश्मीर के आड़ती हैं। अभी तो इस समय माल बिक चुके हैं और सुबह के 9 बज चुके हैं, और 9 बजे का यह मंडी का दृश्य है जी। तो बात कर लेते हैं रेट की और गाड़ियों की। दोस्तों आज दिल्ली आजादपुर मंडी में 70 से 80 गाड़ी हैं कश्मीर की, 70 से 80 गाड़ियाँ कश्मीर की हैं। और जो मार्केट चली है जी, जो सोपोर के सेब हैं जी, 5 लेयर, जिसको 5 लेयर बोलते हैं पेट्टी में, इनके रेट दोस्तों चल रहे 700 रुपये से लेकर 1000 रुपये की पेट्टी। और इनमें दोस्तों वजन होता है वही 17-18 किलो वजन होता है एक पेट्टी के अंदर। और दोस्तों बात करें जो इसमें सवा दाना नंबर होता है, सवा नंबर जिसको बोलते हैं, वो चल रहा है जी 350 रुपये से लेकर 500 रुपये तक का। उसका रेट है जी दोस्तों 350 से 500 रुपये का। और जो इसमें बात करें जी, जो बढ़िया वाले हैं, जो सोपियान के सेब होते हैं, ये सारी कश्मीर की गाड़ी है जी, जो आई जो 60-70 गाड़ी हैं जी, जो सोपियान के सेब हैं जी दोस्तों, उनके रेट चल रहे जी दोस्तों आज के 1100 से 1300। ये देखो जी इरफान भाई यहाँ पर सेब बेच रहे, चाय पी रहे जी, सर्दी में नज़ारा ले रहे जी सेब का। नमस्कार जी। दोस्तों सोपियान के सेबों का रेट चला जी आज का
जो डिलीशियस सेब है जी, कुल्लू डिलीशियस, जो कुल्लू डिलीशियस सोपियान के सेब है, उनका रेट है जी दोस्तों 1100 रुपये से लेकर 1300 रुपये, और उनमें भी वजन 17-18 किलो होता है जी। और जो बात करें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जिसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल बोलते हैं, वही माल है एक सिर्फ जो बाहर के विदेशी मालों को टक्कर देता है। यदि जो इसमें क्वालिटी में सुधार कर लें तो ये यहाँ पर बाहर वाले माल आ भी नहीं सकेंगे। उनके रेट चल रहे दोस्तों 1400 रुपये। जो उनसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माल है जी कुल्लू डिलीशियस सोपियान के, उनके रेट है जी 1400 रुपये। और जो बात करें डिलीशियस की, डिलीशियस सेब के रेट चल रहे दोस्तों 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये की पेटी जी। 900 से 1000 रुपये की पेटी चल रही, जर्नल रेट है जी, सिर्फ मंडी के जर्नल रेट। और जो बात करें दोस्तों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सेब है इनके, उनकी रेट है जी दोस्तों 1200-1300 रुपये। जो ये जो डिलीशियस के रेट कैसे हो जी? ये सारे कश्मीर के आड़तियां जी, यहाँ पर सब में माल बिक चुका है। और दोस्तों जो रोल के रेट चल रहे जी, रोल बोलते हैं जिनको, उनके रेट चल रहे दोस्तों 450 से 550 डिलीशियस के जी। और कुल्लू डिलीशियस के रेट चल रहे जी 550 से 650 रुपये पेटी के जी। ये थे आज के सेब के रेट। ये सारी कश्मीर मंडी है, पर जो एग्जीबिशन में गया था, मेले में गया था, उन्होंने तो तबीयत खुश कर दी जी। नंबर 1 पे गया जी कश्मीर का सेब। उन्होंने कहा कि ये एक कुदरत की ऐसी चीज है जो वर्ल्ड फेमस है, पर इसमें उन्होंने कई टिप्स बताए। उन्होंने सारा का सारा ठीकरा जो है ना कश्मीरियों के ऊपर फोड़ दिया, क्योंकि कश्मीर का 80% माल हिंदुस्तान में सिर्फ कश्मीर का है, और ये अपनी क्वालिटी को मेंटेन नहीं कर पा रहे। ये माल तो उगाते हैं, माल पहुंचाते हैं, पर इनको जो है ना अभी इसके टिप्स नहीं पता। जो थोड़े छोटे टिप्स हैं जी, उसके बारे में यदि जो है जागरूक हो जाएं तो यहाँ बाहर का सेब एक भी ना आए। सिर्फ छोटी छोटी बातें उन्होंने 2 टिप्स बताए, भी 2 टिप्स अपना लो और तीसरा टिप्स अपने आप हो जाएगा। पहला टिप्स तो उन्होंने बताया इसमें कि क्वालिटी ग्रेडिंग। जो कश्मीर का जितना भी सेब है ना, इसमें 15% ऐसा माल होता है, 20% कि जो कि विदेशी मालों को टक्कर देता है, और ये उसको मिक्स करके बेच देते हैं। वो पता नहीं चलता, रेडियो पे भी वो खरा माल जो बिक जाता है। यदि जो उस माल को बिल्कुल अलग करके बेचेंगे तो वो बाहर वाले मालों को टक्कर दे देगा, और बाहर वाला माल कोई भी यहाँ आ नहीं सकेगा। ये सिर्फ कश्मीर के सेब में ही क्वालिटी है जी ऐसी। और दूसरी बात बताई दोस्तों उन्होंने, यदि जो सारे व्यापारी जो अपनी मंडियों में वहाँ माल बेच रहे लोकल, वो बेचो, कोई बात नहीं। यदि जो कोई बिक्री के लिए कहीं पर भी हिंदुस्तान में माल बेच रहा, कहीं पर भी किसी भी स्टेट में, वो वहां से डाइवर्ट करके दिल्ली आजादपुर मंडी में आ जाए। जब सारे का सारा कश्मीर का सेब दिल्ली आजादपुर मंडी में आएगा, चाहे वो किसान बेच रहे या वहां से जो लोकल मंडियों में से खरीद कर व्यापारी आ रहे, तो यहाँ पूरे हिंदुस्तान का ग्राहक आएगा। जैसे पुराने समय में, आज से 5-4 साल 7 साल पहले की बात करें तो यहाँ पर 500, 700, 800, 1000 गाड़ियां तक आ जाती थी, और वो सारी की सारी बिकती थी लाइनों में। यहाँ जो है पूरे वर्ल्ड का ग्राहक होता था जी, पूरे हिंदुस्तान का ग्राहक, यहाँ तक कि अदर कंट्री का भी। अब जो है वो ग्राहक फट गया। यदि आपको पैसे बनाने हो तो यहाँ सारा का सारा जितने भी व्यापारी हैं, 15 दिन 20 दिन, उन एक्सपर्ट बंदों ने बात बताई कि 15-20 दिन 1 महीना लगातार आप दिल्ली आजादपुर मंडी में माल बेचो, क्योंकि इसी मंडी में इतना स्पेस है कि कश्मीर का माल यहीं खप सकता है। और यहाँ ऑटोमेटिक जब उसको कहीं माल नहीं मिलेगा तो वो दिल्ली में भी आएगा और आपका माल मिलेगा जी यहाँ। चलिए दोस्तों, ये थे दिल्ली आजादपुर मंडी के आज के। लो जी, विजय तालरा जी भी बैठे, बात कर लेंगे जी।